हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। इंस्ट्रूमेंट यानी वैज्ञानिक यंत्र। बहुत सारे एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैंने आपके लिए 20 से 25 ऐसे वैज्ञानिक यंत्र निकाले हैं जिनसे एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको बहुत सारे यंत्रों को ट्रिक के माध्यम से भी याद कराऊंगा और कुछ यंत्र ऐसे हैं जिन्हें बस थोड़ा सा हम समझेंगे और याद हो जाएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम यंत्र की बात करते हैं जो कि है सोनार। सोनार यंत्र जो होता है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए। इस यंत्र की सहायता से क्या करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी की जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, पराश्रव्य तरंग, उनको महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगे क्या करती हैं, ये वेव्स जाकर वस्तु से टकराती है और वापस आ जाती है, जिससे उस वस्तु की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो सोनार यंत्र का उपयोग जो है वो महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किया जाता है। क्लियर हुआ आपको? चलिए अब इसको हम ट्रिक से याद करते हैं। तो आप सभी को पता ही है कि भारत को सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था। भारत के पास यहाँ पर बहुत सारा सोना था। अंग्रेज लोग आए, भारत से सोना लूटा और समुद्री मार्ग से वो जाने लगे। समुद्र के बीच में कहीं वो जो जहाज था जहाँ पर बहुत सारा सोना रखा था वो डूब गया। तो अब उस सोने की जो खोज की जा रही है वो किस यंत्र से की जा रही है? सोना खोजना है समुद्र के अंदर, तो सोनार से की जा रही है। ऐसे आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर लो। तो सोना हमारी वस्तु हो गया। तो महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है वो यंत्र कौन सा है? सोनार है। बहुत बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट वैज्ञानिक यंत्र देखते हैं हम, जो कि है पायरोमीटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस यंत्र का उपयोग कैसे किया जाता है? इस यंत्र का उपयोग जो है वो दूर की वस्तुओं को मापने में, जैसे कि सूर्य या फिर उच्च तापमान मापने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तापमान मापने में बेसिकली पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? ऐसे याद रखिए। देखिए पायरोमीटर में आगे का वर्ड देखिए पाई है। तो मैथमेटिक्स के अंदर पाई हम देखते हैं। तो ये पाई जो है ना, इसको इतनी गर्मी लग रही है सूर्य की कि ये बेचारा रोने लगा। तो पाई जो है वो उच्च ताप के कारण क्या करने लगा? रोने लगा। तो ये आपके दिमाग में इमेज सेट हो गई है। तो जब भी पायरोमीटर देखोगे तो पाई जो है वो तापमान के कारण रोने लगा, तो तापमान से रिलेट करेगा आपको। तो दूर की वस्तुओं को मापने में, जैसे कि सूर्य या फिर उच्च तापमान मापने में पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्लियर हो गया आपको? तो सूर्य और उच्च तापमान मापने में पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, अब दो मिलते जुलते वर्ड हैं, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर। इन दोनों को हम देखते हैं। इन दोनों यंत्र का उपयोग जो है वो कहाँ किया जाता है? देखिए हाइड्रोमीटर की पहले बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हाइड्रो वर्ड है। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? जल को कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है। हाइड्रो मतलब जल एक तरल पदार्थ है। तो तरल पदार्थ के घनत्व को मापने में किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कभी भी अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए कि तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किस वैज्ञानिक यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो हाइड्रोमीटर। अब ऑप्शन में आपको हाइग्रोमीटर भी मिला, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हाइड्रो का मतलब ही होता है तरल पदार्थ, जल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लियर। इसके बाद बात करते हैं हाइग्रोमीटर की। हाइग्रोमीटर का उपयोग जो है वो वायुमंडल में जो ह्यूमिडिटी होती है उसको मापने के लिए किया जाता है। तो आई होप ये दोनों के बीच जो कंफ्यूजन होगा ये आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही दो मिलते जुलते वर्ड हम डिस्कस करते हैं, स्पीडोमीटर और ओडोमीटर। ये दोनों यंत्र जो है हमको कार के अंदर देखने को मिलते हैं। स्पीडोमीटर, इससे तो आप बिल्कुल क्लियरली समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर गतिमान वाहन की गति को दर्शाता है हमारा स्पीडोमीटर। ओडोमीटर जो होता है ये क्या करता है? वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो वाहन ने डिस्टेंस तय करी है वो डिस्टेंस बताता है ओडोमीटर, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, ओडोमीटर और स्पीडोमीटर। आगे बात करते हैं, एक वैज्ञानिक यंत्र है अल्टीमीटर। देखिए इसको बहुत आसानी से हम याद रख सकते हैं। अल्टीमीटर में देखिए आगे का वर्ड अल्टी पकड़ते हैं। तो अल्टीट्यूड होता है ना, अल्टीट्यूड मतलब अल्टीट्यूड तो अपन क्या बोलते हैं? ऊंचाई को बोलते हैं। तो अल्टीमीटर का उपयोग भी कहीं ना कहीं ऊंचाई से रिलेटेड है। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने में इस यंत्र का उपयोग किया जाता है, अल्टीमीटर का। तो ये याद हो गया आपको ट्रिक से। इसके बाद अगला हमारा देखिए वैज्ञानिक यंत्र है फेदोमीटर। तो फेदोमीटर जो है इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो इसको देखिए हम ऐसे याद करते हैं। एक आदमी जो है ये समुद्र के अंदर गया घूमने के लिए, शिप लेके गया अपनी। अब बीच में इसके दिमाग में एक डाउट आया कि अगर मेरी शिप गिर गई तो मैं तो डूब जाऊंगा। यहाँ पर कितनी गहराई है मुझे पता ही नहीं है। तो उसके दिमाग में डाउट आने लगा। तो बोले कि क्या करूँ मैं, गहराई कैसे पता करूँ? तो वो एक यंत्र लेके आया, पर उसको यूज़ कैसे करे वो उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इसकी गहराई कैसे नापूँ समुद्र की। तो दूसरा आदमी आया, उसने बोला
कि ये जो आपके पास यंत्र है इसको पानी में फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो। इससे आपको समुद्र की गहराई के बारे में पता चल जाएगा। तो यंत्र ऐसा है जिसे समुद्र में फेंक दो तो समुद्र की गहराई का पता चल जाता है। तो यंत्र का नाम क्या हो गया? फेंक दो से हमारा बन गया फेदो, फेदोमीटर। हो गया क्लियर? तो फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है समुद्र और नदी की गहराई मापने में। आई होप आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो इंपॉर्टेंट यंत्र और हमारे सामने आते हैं, अमीटर और वोल्टमीटर। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्पेशली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अमीटर और वोल्टमीटर जो है वो हमारे सर्किट में किस तरीके से जोड़े जाते हैं, सीरीज में जोड़े जाते हैं कि पैरेलल जोड़े जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो जल्दी से हम इनको भी क्लियर करते हैं। अमीटर जो होता है, ये जो सर्किट होता है हमारा, परिपथ होता है, उसकी किसी शाखा में बहने वाली जो करंट होती है, विद्युत धारा होती है, उसको मापने में इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा करंट को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है वो कौन सा है? अमीटर है। क्लियर हुआ आपको? ये अमीटर जो है हमेशा सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है? सीरीज में, जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। अब हम वोल्ट मीटर की बात करें तो किसी परिपथ के किन्हीं दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको मापने के लिए वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर। क्लियर? इसे सर्किट में समानांतर मतलब पैरेलल जोड़ा जाता है हमेशा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, सीधे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। अमीटर को सीरीज में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को समानांतर जोड़ा जाता है। अगर आप फिर भी कभी भूल जाओ तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, उससे आप आसानी से आंसर तक पहुँच सकते हो। देखिए कन्फ्यूजन तो आपको यही होगा कि सीरीज में जोड़ेंगे कि पैरेलल जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अमीटर और वोल्ट मीटर, कौन सा नाम बड़ा और कौन सा नाम छोटा है? अमीटर छोटा है, वोल्ट मीटर नाम बड़ा है। ठीक है, उसी तरीके से दो हमारे सामने वर्ड और आ रहे हैं, सीरीज या फिर पैरेलल। तो सीरीज में जोड़ेंगे या फिर समानांतर जोड़ेंगे। तो आप देखोगे तो सीरीज जो है ये छोटा वर्ड है और पैरेलल जो है ये बड़ा वर्ड है। तो छोटे को छोटे के साथ रखना है और बड़े को बड़े के साथ, तो हमारा आंसर मिल जाएगा हमको। आई होप अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा वैज्ञानिक यंत्र आता है जो कि है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ का उपयोग जो है वो कहाँ पर किया जाता है? तो झूठ पता करने वाला यंत्र जो होता है वो क्या होता है? पॉलीग्राफ। देखिए कैसे याद रखेंगे इसको। यहाँ पर देखिए पॉली में पोल वर्ड छुपा हुआ है। किसी भी इंसान की पोल खोलना है मतलब उसका झूठ का पता करना है, तो हम किस यंत्र का उपयोग करेंगे? पॉलीग्राफ का। नाम से देखिए क्लियर हो रहा है हमको। इसके बाद नेक्स्ट वैज्ञानिक यंत्र आता है हमारा लक्स मीटर। लक्स मीटर का उपयोग किया जाता है जो लाइट होती है उसकी इंटेंसिटी को मापने में। प्रकाश की तीव्रता मापने का उपकरण जो है वो कौन सा है? लक्स मीटर है। नेक्स्ट आता है क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ का उपयोग जो है वो कहाँ पर किया जाता है? देखिए ये यंत्र जो है पौधों की वृद्धि को दर्शाता है। पौधों के अंदर जो ग्रोथ हो रही है उसको दर्शाने वाला जो यंत्र होता है वो कौन सा होता है? क्रेस्कोग्राफ होता है। नेक्स्ट आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिस्मोग्राफ। ये सभी को पता भी होगा। सिस्मोग्राफ का उपयोग जो है भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को मापने में किया जाता है। और ये भूकंपीय तीव्रता जो होती है और ये तीव्रता को रिक्टर पैमाने से मापा जाता है। किस पैमाने से मापा जाता है? रिक्टर पैमाने पे। ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। भूकंप तरंगों की तीव्रता को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेफोस्कोप। नेफोस्कोप का जो उपयोग है वो किया जाता है बादलों की गति मापने में। जो क्लाउड होते हैं उनकी स्पीड को मेजर किया जाता है इस यंत्र के द्वारा, नेफोस्कोप के द्वारा। नेक्स्ट आता है हमारा रेन गेज। ये तो सभी को पता ही होगा, वर्षा की मात्रा ज्ञात करने में रेन गेज का उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए लेक्टोमीटर की बात करते हैं। तो लेक्टो देखिए ये कहीं ना कहीं हमको वैसे भी मिल्क से कनेक्ट करता है। लेक्टोमीटर, दूध के घनत्व को मापने में लेक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है कि दूध की शुद्धता कितनी है। तो दूध की शुद्धता मापने में लेक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर की बात करते हैं। ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। वायुमंडलीय दाब मापने में बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट वैज्ञानिक यंत्र आता है हमारा ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर नाम से स्पष्ट है, ऑडियो मतलब कहीं ना कहीं ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसी के साथ साथ एक और देखिए यंत्र है फोनोमीटर, जिसका उपयोग भी ध्वनि की तीव्रता मतलब साउंड की इंटेंसिटी को मापने में किया जाता है। ऑडियोमीटर और फोनोमीटर का उपयोग। इसके बाद मैनोमीटर की बात करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एसएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया था। मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है प्रेशर को मापने में। प्रेशर गेज होता है ये मैनोमीटर। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए मैनोमीटर, यहाँ पर एक वर्ड हमको दिख रहा है मैन,
मैन मतलब क्या हो गया यहाँ पर पुरुष, ठीक है। तो जो पुरुष की लाइफ होती है, मैन की जो लाइफ होती है वो प्रेशर से भरी हुई रहती है। बेचारे को सुबह उठना है, जॉब पे जाना है, मेहनत करना है, पैसे कमाना है, अपनी फैमिली को अच्छा रखना है, खुश रखना है, दिन भर मेहनत करता है वो, तो कहीं ना कहीं प्रेशर फील करता है। तो उस प्रेशर को मापने के लिए क्या करेगा, वो एक यंत्र लेके आया, उस यंत्र को लगाया उसने, तो उस यंत्र का नाम क्या निकला, मैन ने उसको यूज़ किया था, तो मैनोमीटर। क्या नाप रहा है वो, प्रेशर, दबाव को नाप रहा है, अपना जो प्रेशर है उसको नाप रहा है। तो इस तरीके से आप उसको इजीली याद रख सकते हो। तो दबाव नापने का यंत्र जो है वो कौन सा है, मैनोमीटर। तरल पदार्थ या फिर गैस के दबाव को ये जो यंत्र है वो मापता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेथोस्कोप। जब भी आप बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर जो है वो इस यंत्र का उपयोग करता है हमारी हृदय की धड़कन को सुनने में। तो स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है हृदय की धड़कन को सुनने में। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, जो यंत्र है हमारा वो आपने अक्सर देखा होगा बट आपको उसका नाम नहीं पता होगा, स्फिग्नोमेनोमीटर। स्फिग्नोमेनोमीटर का उपयोग किया जाता है रक्तचाप, ब्लड प्रेशर मापने में। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि स्फिग्नोमेनोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है, तो अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, मैनोमीटर की बताई थी। मेन यहाँ से एक वर्ड लिया हमने, और वो क्या करता है, यंत्र प्रेशर को मापता है। मनुष्य का प्रेशर माप रहा था वो, अभी बताई थी ना मैंने आपको, मनुष्य का प्रेशर माप रहा था। तो कहीं ना कहीं स्फिग्नोमेनोमीटर जो है वो भी प्रेशर मापेगा। कौन सा प्रेशर, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप मापने वाला यंत्र। तो इस तरीके से आप अपना आंसर जो है वो पकड़ सकते हो। तो स्फिग्नोमेनोमीटर जो है इसका उपयोग किया जाता है रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को मापने में। नेक्स्ट आता है डायनमो। डायनमो जो है ये क्या करता है फ्रेंड्स, एक यंत्र है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र है। लास्ट देखते हैं हम वैज्ञानिक यंत्र, जो कि है राइनोस्कोप। राइनोस्कोप का उपयोग जो है वो कहाँ पर किया जाता है, शरीर में नाक की जांच करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग डॉक्टर करते हैं वो कौन सा है, राइनोस्कोप है। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए राइनोस्कोप में हमको देखिए नोज वर्ड एक दिख रहा है, बीच में देखो नोज दिख रहा है ना, तो नोज क्या हो गया, हमारा नाक हो गया। तो ये खुद ही हमको बता रहा है कि नाक से रिलेटेड है। तो शरीर में नाक की जांच करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है वो कौन सा है, राइनोस्कोप। तो ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हमारे वैज्ञानिक यंत्र थे जिनसे एग्जाम के अंदर बार बार क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। इससे बाहर नहीं पूछे जाएगा, बस आपको इन्हीं की प्रैक्टिस करना है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको इसका आइडिया भी लगेगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार जो है किसके द्वारा उपयोग में लाया जाता है, तो सोनार का उपयोग, मैंने जो ट्रिक बताई थी कि सोना जो है वो समुद्र के अंदर चला गया, समुद्र के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने में सोनार का उपयोग किया जाता है। तो कौन लोग जाएंगे समुद्र के वहाँ, नौ संचालक जो होते हैं वही जाएंगे इस यंत्र को लेके, डॉक्टर, इंजीनियर, अंतरिक्ष यात्री तो जाएंगे ही नहीं। तो यहाँ पर डी आंसर। सोनार में हम उपयोग करते हैं, किस तरीके की तरंगों का उपयोग करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग करते हैं, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। सी आंसर। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है, देखिए पायरोमीटर, पाई वर्ड दिख रहा है, पाई रो रहा था क्योंकि उसको सूर्य की गर्मी बहुत लग रही थी, तापमान, तापमान से रिलेटेड है। तो उच्च ताप के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है, सी आंसर। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, मैनोमीटर में देखिए मेन वर्ड पकड़ा, हमारी ट्रिक क्या थी कि मेन जो है वो अपना प्रेशर माप रहा था मैनोमीटर से, तो दाब से रिलेटेड होगा कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हमको दिख रही है, गैसों का दाब या सतह पर तेल का दाब। तो गैसों और लिक्विड का दाब मापने में मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है, बी आंसर। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है, तो दूध का घनत्व, डेंसिटी जो मापी जाती है वो मापी जाती है इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है, तो जो एयर के अंदर ह्यूमिडिटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा आता है, लगातार पूछा ही जा रहा है। तो वायु की आर्द्रता, ह्यूमिडिटी जो है मापी जाती है हाइग्रोमीटर के द्वारा। हाइड्रोमीटर, हाइड्रो जो वर्ड है ये कहीं ना कहीं तरल से रिलेट करता है, तो तरल पदार्थ की डेंसिटी मापने में हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, और हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है वायु की आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी मापने में। नेक्स्ट आता है, रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम क्या है। रक्तदाब मतलब ब्लड प्रेशर, प्रेशर नाप रहे हैं हम, तो स्फिग्नोमेनोमीटर, मैनोमीटर यहाँ पर देखिए लास्ट में वर्ड है जो कि आपको कनेक्ट करवा देगा। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पे मापी जाती है, रिक्टर पैमाने पे मापी जाती है। ये सब एसएससी के क्वेश्चंस हैं,
जो अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता जो है वो मापी जाती है फ्रेंड्स सिस्मोग्राफ के द्वारा। फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? तो फेदोमीटर, फेंक दो, समुद्र के अंदर फेंक दो, समुद्र की गहराई पता चल जाएगी आपको। तो फेंक दो समुद्र की गहराई, समझ में आ गया? सी आंसर। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो पोल खोलने वाला यंत्र, पॉलीग्राफ, ए आंसर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। मॉक टेस्ट के अंदर मैंने आपको और भी क्वेश्चंस दे रखे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप अच्छे से मॉक टेस्ट लगाइए इस टॉपिक का। ज़्यादा से ज़्यादा बार बार आप प्रैक्टिस करिए उस मॉक टेस्ट की। 1-2 बार वीडियो देख लो, उसके बाद लगातार टेस्ट लगाते रहो। एग्जाम में क्वेश्चन जो है आपको इन्हीं में से देखने को मिल जाएंगे। तो आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपका ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।